टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पावर सेंटर चेंज हो गया संजीव जी, पंजाब शिफ्ट हो सकता है पावर सेंटर? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, मतलब मैं हर्षवर्धन जी जो बात कह रहे हैं कि इतनी जल्दी सरकार गिर जाएगी पंजाब की या कोई उस तरह की उथल पुथल होगी, उसकी संभावना तो भाई अभी कितने 48 घंटे 2 दिन 2.5 दिन हुआ है दिल्ली के रिजल्ट्स आए। लेकिन ये जरूर बात है कि केजरीवाल जी के पांव तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि जो जना आंदोलन से निकला उसके बाद लगातार 10-11 साल जिस सत्ता में रहा, पार्टी रीजनल पार्टी से नेशनल पार्टी बन गई। अभी इनके स्पोक्स पर्सन कह रहे थे 5 राज्यों में उनके विधायक हैं, बट अल्टीमेटली उसकी बेस या वो जो लॉन्च पैड था वो तो दिल्ली था। अब दिल्ली की सरकार चली गई तो अब तक विपक्ष की कोई इनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है केजरीवाल जी का दिल्ली में। वो शुरू में जो उन्होंने क्रांतिकारी किस्म की आज़ादी रामलीला मैदान से की थी अन्ना के पीछे खड़े होके, वो तो अब विगत की बात हो गई। तब तो वैसे भी केजरीवाल जी की आप काया भी देखें, चेहरा मोहरा भी देखें, इतने दुबले पतले मासूम से लगते थे। अब तो इतने तेज तर्रार और बिल्कुल सारी अदाएं, सब कुछ भाव भंगिमा बदल चुकी है। कहाँ गया वो मफलर, स्वेटर, खांसी, सब कुछ तो गायब है। तो बिल्कुल अब तो नया अवतार है। तो इस नए अवतार में वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करेंगे? अब तक डेफिनेटली भगवंत सिंह मान की एक तरह से रिपोर्टिंग थी उनके प्रति, अब क्या रहेगी? क्योंकि वो तो चीफ मिनिस्टर हैं, ये हारे हुए विधायक हैं, चीफ मिनिस्टर तो छोड़िए। तो वो जो पावर डायनेमिक्स चेंज होगी। और ये भी जो दूसरी बात भी हर्षवर्धन ने कही बिल्कुल सही है कि नेक्स्ट स्टेज मतलब कहीं ना कहीं तो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म मंच पे रहेंगे ना, तो राज्यसभा की सीट किससे छुड़वाई जाएगी, वो एक जरूर उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बात चल रही होगी। क्योंकि एक बात तो स्थापित हो गई पिछले 10 साल में कि जिस राजनीतिक बयार की मिजाज की बात करते हुए केजरीवाल जी आए थे पॉलिटिक्स में, वो तो उन्होंने बहुत पहले छोड़ दी थी। चाहे उसको हम शीश महल कहें, चाहे भव्य बंगला कहें, क्या छोटी गाड़ी से गाड़ियों का काफिला कहें, या एक जो पूरा अंदाज उनका है, तो उनको जरूर चाहिए होगी कोई ना कोई ऐसी जगह जहां से वो अपनी राजनीति को नए सिरे से लॉन्च कर सके। और बहुत तो तेज राजनीति में काफी बदलाव आया है, तो क्या जगह भी बदल सकते हैं? सिद्धार्थ यादव अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ यादव, हर कोई ये सोच रहा है कि अब अगला कदम क्या होगा अरविंद केजरीवाल का, पर सरकार पे कोई खतरा नहीं है। ये आप सिर्फ जो है आम आदमी पार्टी को और डराने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई चलो अब दिल्ली में चली गई या पंजाब भी खत्म होने वाली है सरकार, ऐसी इसकी संभावना फिलहाल तो नहीं है। कितना उनके कितने उनके 92 उनकी सीटें हैं, 42% उनका वोट शेयर है, कोई खतरा ही नहीं है सरकार को। देखिए पद्मजा जी, इनकी सरकार को खतरा है या नहीं है ये तो आपके सब विश्लेषण भी बता सकते हैं। एक बात जो देश का बच्चा बच्चा जानता है वो ये है कि ये जो एक पॉलिटिकल स्टार्टअप के नाम पर देश में एक नौटंकी शुरू हुई, जहां पर अरविंद केजरीवाल और उनके पूरे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने देश की जनता को भ्रमित कर करके, झूठ बोल बोल करके, अलग प्रकार का एक मॉडल सा बना करके, दिखा करके और अल्टीमेटली लूटने का काम किया था, वो बड़े पावर हंग्री लोगों का एक ग्रुप है। अब पावर हंग्री लोगों को दिल्ली की जनता ने बहुत अच्छा सबक सिखाया है। जितने शीर्ष नेता जेल जाकर के आए और जो चुनावों में जाके कहा करते थे कि हम अगर आप चाहते हैं कि जेल ना जाएं तो हमको वोट देना, दिल्ली की जनता ने सुनिश्चित किया कि उनको वोट ना मिले। उनके सभी शीर्ष नेताओं को चुनाव हराया। ये वो हारे नहीं है, दिल्ली की जनता ने आक्रोश में जाकर के उनको चुन चुन के हराया। अगर ऐसा हुआ है तो ये पावर हंग्री ग्रुप आज कहीं ना कहीं सोच रहा है कि अब वो कहां जाएं और सत्ता का आनंद कहां से लें। अब मैं 2 बातें कहूंगा। मैं सुन रहा था अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, पुराने आशिक कई बार जैसे बात करते हैं वैसे वो लोग बात कर रहे थे, पर इनकी इंटरेस्टिंग बातचीत सुनिए। एक ने कहा कि हमने तो रिव्यू मीटिंग बुलाई है। पहली बात तो आपने पंजाब के सारे विधायकों को दिल्ली के चुनाव में लगा रखा था, वहां पर आप चाहते थे पॉलिसी पैरालिसिस रहे, कोई वहां पर काम ना करे, कोई कुछ ना हो। चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए साख की बात थी, अरविंद केजरीवाल की सत्ता की बात थी, आपने सबको यहां लगाए रखा। कैंपेन तो खत्म हो गया था, 3 तारीख को सब लोग चले गए होंगे। अब आप उनको फिर बुला रहे हैं रिव्यू के नाम पर। आप चाहते हैं कि देश की जनता इस बात को मान ले कि अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हारने के बाद सभी विधायकों को चुन चुन के बुला रही है, उसमें से भी कुछ कुछ को चुन चुन के बुला रही है, ये पूछने के लिए कि बताइए जरा हम क्यों हारे। कुछ तो पक रहा है पद्मजा जी,
कुछ तो कहानी है इनके अंदर जो ठीक नहीं है। हम सब जानते हैं कि कैसे एक भगवंत मान और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के भी पहले भी कितना दबाव दिल्ली से रहता था, कैसे सुपर सीएम्स वहां पर बनाए गए, कैसे दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा था पंजाब को, कैसे यह सुनिश्चित किया गया कि जो पूरी सरकार है वो यहां के कंट्रोल से बाहर ना चले। और अब वही प्रयास आगे भी किए जा रहे हैं। रही कांग्रेस पार्टी की बात, कांग्रेस पार्टी तो खुल करके कह रही है कि हम तोड़ेंगे, हम लेंगे। इनके नेता कह रहे हैं वर्टिकल स्प्लिट होने जा रहा है, उस पर आम आदमी पार्टी को कोई समस्या नहीं है। कल तक जिनको यह तक पता होता था कि हमारे इस विधायक को फोन आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आज उनको कोई समस्या नहीं है कि खड़े होकर के लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी कह रहा है कि हम सारे विधायक को तोड़ सकते हैं या ये टूटने वाले हैं, तब आम आदमी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। ये है इनका अलायंस, ये थी इनकी सच्चाई। ये लोग सत्ता प्राप्ति के लिए पद्मजा जी कुछ भी कर सकते हैं, और जब लोग ऐसा निर्णय लेते हैं तो जो हाल आम आदमी पार्टी का हुआ और जो कांग्रेस का हुआ, 67 सीटों पर जमानत जब्त, देश की जनता, दिल्ली की जनता यही हाल करती है, आगे भी इनका यही हाल होगा।